नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। 13 सितंबर को ओबीसी महासभा सीधी द्वारा अपनी 29 सूत्री मांगों को लेकर भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सीधी जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद ओबीसी महासभा के संयोजक शिव कुमार कुशवाहा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि ओबीसी की देशव्यापी जनगणना करवाई जाए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज 13 सितंबर 2021 को हम लोग जातिगत जनगणना को लेकर के राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। ओबीसी की जाति पूरे देश में जो अभी राज्यों को सरकार ने अधिकार दिया है कि सभी जातियों को उसका आर्थिक सर्वे करा करके और शामिल करें, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जो सामान्य जातियों के लोगों को इसमें नहीं घुसाड़ा जाए। यदि आपको ओबीसी का कोटा बढ़ाएंगे तभी आप इसमें बाकी लोगों को घुसा सकते हैं। और जो बैकलॉग के बहुत सारे पद 2001 से खाली हैं उसमें ओबीसी के पदों को भरा जाए। और हमारी न्यायपालिका में भी मांग है कि आरक्षण वहाँ भी बढ़ाया जाए। और जिस तरह से पंचायतों में ओबीसी के लिए सीट रिजर्व रहती है, उसी तरह अब लोकसभा विधानसभा में भी ओबीसी का हमें सीट उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारे लोग वहाँ जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को रख सकें। और लगातार ओबीसी के साथ जो छलावा हो रहा अभी सीधी में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मेडरा में एक घटना हुई, यादव परिवार के लड़के के साथ काफ़ी मारपीट हुई। इसके बाद छतरपुर में भी एक यादव परिवार के साथ मारपीट हुई। ओबीसी के साथ जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं निरंतर, उसे रोका जाए और सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि सतना की घटना में जिस तरह से रासुका वगैरह लगाया गया, उस तरह का ओबीसी के साथ घटना होती है, एसटी एससी ओबीसी के साथ होती है, तो लोग वहाँ पे पुलिस अनदेखी कर जाती है। और इसी सब विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी गतिविधियों में हमारी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ओबीसी महासभा के साथ ज्ञापन सौंपने आई ओबीसी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ओबीसी समाज के लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, तो हमें हमारा अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम शहर गांव हर जिले हर गांव में हम वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें हमारा अधिकार मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम सरकार को बाध्य कर देंगे अपने अधिकार के लिए। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष शिव कुशवाहा, संयोजक नवाब सिंह, जिला प्रवक्ता राम निरंजन पटेल, धर्मेंद्र पटेल, रामलाल पटेल, करुणा कुशवाहा, अनिता जायसवाल, देवराज यादव, रामतीन साहू, प्रवीण कुमार सोनी, रोशन पटेल, साहब सिंह, एडवोकेट राजेंद्र जायसवाल, प्रदीप सोनी शामिल रहे। कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज को उठाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन जब विपक्ष अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं करता तो ऐसे में जनता को आगे आकर अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें युवा एकता मंच समिति गिजवाड़ सेवा संगठन सीधी क्षेत्र की खराब सड़कों को लेकर आंदोलन करने सड़कों पर उतर आया। गिजवाड़ क्षेत्र की खराब सड़कों को ठीक करने की मांग इस संगठन द्वारा कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन इनकी मांगों को लगातार अनसुना करता रहा है, जबकि उक्त सड़कों के लिए प्रस्ताव भी हो चुका है। बावजूद इसके सड़क बनाने में शासन प्रशासन नाकाम रहा है। इससे आक्रोशित होकर युवा एकता मंच समिति गिजवाड़ क्षेत्र की जनता के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए क्षेत्र की सड़क बनाने की मांग करने लगा। युवाओं ने ठाना है सड़कें तो बनवाना है, रोड नहीं वोट नहीं, रोड नहीं वोट नहीं। युवाओं ने ठाना है सड़कें तो बनवाना है, युवाओं ने ठाना है सड़कें तो बनवाना है। वोट डालो अब की बार, जन की यही पुकार। वोट डालो अब की बार, जन की यही पुकार। वोट डालो अब की बार, जन की यही पुकार। वोट डालो अब की बार। नारेबाजी का हंगामा काफी देर तक चला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आंदोलनकारियों से उनका ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वस्त कर दिया कि जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जिले के अपर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद युवा एकता मंच समिति इस बार सेवा संगठन जिला सीधी के पदाधिकारियों ने अपनी समस्या और मांगों की एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी दी और कहा कि यदि शासन प्रशासन ने इस बार हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। ये बताइए, आज आप लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग गिजवाड़ खाम क्षेत्र से आए हुए हैं,
आप लोग किसी राजनीतिक दल से हैं या आप लोग अपने व्यक्तिगत क्षेत्र की जनता के नाते आए हैं? ये पूरी जनता है, ये कहीं कोई किसी पार्टी से नहीं है, ये सिर्फ एक वोटर हैं जो मतलब सिर्फ वोट डालते हैं, एक आम आदमी के अधिकार से आए हैं, कोई किसी पार्टी से नहीं है यहाँ। और हम लोगों का जो मकसद यह है कि गिजवार की सड़कें जो है तो आज 20 से 25 साल से ख़राब हैं, वहाँ कोई मरम्मतीकरण कोई नवीनीकरण नहीं हो रहा। पिछले साल हम लोगों ने धरना आंदोलन के माध्यम से जनप्रतिनिधि को अपने बताया, लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा। उन्होंने पेपर कटिंग भी भेजा और सब कुछ लेटर पैड भी दिया कि काम स्वीकृत हो गई सड़क, लेकिन आज तक वहाँ एक तगाड़ी मिट्टी नहीं पड़ी है। और कैसे हम मान लें कि सड़क स्वीकृत हो गई है? और अभी तक अगर स्वीकृत हुई है, ठीक है, एस्टीमेट आया, लेकिन काम क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? उस काम को प्रारंभ कराने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं। और अगर 1 महीने के अंदर यह कार्य प्रारंभ नहीं करवाया जाता है तो हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल करेंगे। क्या वजह है आप लोग को सड़क पे उतरना पड़ा? क्या राजनीतिक दलों पे आपका विश्वास नहीं रह गया? क्या सत्ता आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करेगा, भरोसा नहीं है? अगर सत्ता पूरी करता तो यहाँ जनता उतर के ना आती। जनता ये आज अपने पैसे से पेट्रोल खर्च करके आई, इसका मतलब ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना दुखी है। जनता जो है तो शासन प्रशासन से हजारों बार कह चुकी है। जनता शासन जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो हजारों बार कह चुके हैं कि स्वीकृत है और बन जाएगी, तत्काल बनेगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन सिर्फ कहने के बाद फिर उनका भी पता नहीं रहता और बनने वाले को पता नहीं रहता कहाँ चले जाते हैं। आज तक साल भर हो गया कहने को, एस्टीमेट जारी और कहें स्वीकृत हो गई, लेकिन आज तक कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है वहाँ। किसी संगठन की तरफ से हैं आप लोग? हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है जो ग्रामीण के हम सब युवा मिलकर बनाए हैं, जो किसी पार्टी से नहीं है। युवा एकता मंच गिजवार के नाम से पंजीकृत संगठन है, जिसके हम अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम। कहते हैं किसी जमीन पर पटवारी और आरआई की निगाहें टेढ़ी हो जाए तो उस जमीन मालिक के जीवन में संकट और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी शहर से लगे विजयपुर ग्राम से सामने आया, जिसमें एक भूस्वामी पर आरआई और पटवारी के द्वारा उसकी जमीन पर किए गए एक फैसले से उसके सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्राम विजयपुर निवासी आदेश कुमार जायसवाल ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी फरियाद सुनाते हुए बताया कि उसके गांव में वर्ष 2015 में स्वयं उसके पिताजी से खरीदी हुई जमीन, जिसका बकायदा शासन का रजिस्ट्री शुल्क देकर रजिस्ट्री कराया गया है, डायवर्सन हुआ है। उस जमीन का आरआई और पटवारी द्वारा उनके पिताजी के संपत्ति बंटवारे के दौरान उस खरीदी जमीन से जमीन काटकर पुल्ली फांट में दे दी गई, जबकि किसी भी न्यायालय का ऐसा आदेश नहीं है कि उनके नाम से खरीदी हुई जमीन से काटकर उनके पिताजी के बंटवारे के हिस्से में उस जमीन को दिया जाए। लेकिन आरआई और पटवारी ने यह कृत्य कर दिखाया है। विजयपुर के निवासी आदेश कुमार जायसवाल ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि हमें शासन और प्रशासन से न्याय चाहिए। आज उन्होंने कहा कि बंटवारा करना ही है तो आरआई और पटवारी हमारे पिताजी की शेष बाकी जमीन में बंटवारा करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमारे नाम की खरीदी हुई जमीन है, जिसकी उनके पास रजिस्ट्री और डायवर्सन है, उसकी जमीन काटकर बंटवारे में देना गलत है। इसीलिए वह शासन प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। परेशानी हो रही है सर जी, हमारी ज़मीन रमेश साहू पटवारी और महेश शुक्ला आरआई हमारी ज़मीन काट के और दूसरे के नाम करके तीसरे के नाम रजिस्ट्री करा दिए लॉकडाउन में। आपकी ज़मीन कैसे उनके नाम कर दी, क्या मामला है? मामला ये कि ज़मीन हम रजिस्ट्री से खरीदे थे और खसरा से काट के दूसरे के नाम कर दिए। किससे खरीदे थे आप ज़मीन? हम ज़मीन खरीदे थे अपने पिताजी से। अच्छा, कब खरीदी थे? 2015 में। क्या उसका आपने रजिस्ट्री वगैरह कराई है, उसका शुल्क जमा किया है? सब जमा किया हूँ, रजिस्ट्री है, पट्टा, डायवर्सन, कब्जा, घर मकान सब बना हुआ है। फिर जो आपका ये बंटवारे का मुद्दा है वो क्या है, वो किस तरह? बंटवारे का मुद्दा उनके हैं, राम सुख रघुनाथ के बंटवारे का मुद्दा है। हमारी ज़मीन में उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी ज़मीन अलग है। लेकिन पटवारी और आरआई का तो ये कहना है कि वो उसी बंटवारे में ये ज़मीन गई है। बंटवारे में वो खसरा से उनका मनमानी करना है, पैसा लेना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रमेश साहू पटवारी बोलता चाहे जो करो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस मामले को लेकर के आपने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से कहीं शिकायत की है? क्या क्या कदम उठाया आपने? सब किए हैं, सब पूरे कलेक्टर साहब के पास गए, अपर कलेक्टर साहब के पास गए, सबके यहाँ कागज़ लगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुना नहीं है। अब क्या कदम उठाएंगे आप? अब यही हम चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन किसी तरह से अपनी बच जाए। कोई आदेश हुआ है क्या आपके नाम की जमीन से ये काट के उनको देने का, ऐसा कुछ आदेश हुआ है क्या? हमारे ज़मीन से नहीं हुआ आदेश, हमारे पिताजी की ज़मीन से आदेश हुआ है, हमारे ज़मीन से कुछ नहीं हुआ है। तो आपकी ज़मीन से काट के दे दिया? जी जी। और आदेश आपके पिताजी की ज़मीन से हुआ है? जी जी। तो पिताजी की ज़मीन से जो कट रही है तो क्या उस पर कोई आपत्ति है आपको? उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसमें जिसका जितना हिस्सा है वो ले रहा है, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है।
आपका हिस्सा नहीं जाना चाहिए। हमारा हिस्सा जो मैं खरीदा वो नहीं जाना चाहिए, बाकी जो उससे बचेगा शेष तो वो हमारा पूर्वजों की ज़मीन है, जो मिलेगा तो मिलेगा बाद में, उसमें क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आदेश कुमार जायसवाल। ये कहाँ की ज़मीन है आपकी? ये कौन सा गाँव है? विजयपुर अराजी नंबर 58/3 59/2 52/2। हालांकि विजय कुमार जायसवाल अपने इस मामले को देखकर जिले के आला अधिकारियों, तहसीलदार, एसडीएम न्यायालय तक अपनी फरियाद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी 50 से भी ज्यादा शिकायतें की हुई हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 से 23 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सामुदायिक आधारित गृह भ्रमण के माध्यम से बच्चों, किशोर तथा किशोरियों को एल्बेंडाजोल 400 mg चबाने वाली मीठी गोली खिलाई जा रही है। इस हेतु मैदानी अमले द्वारा कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास की कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। परियोजना अधिकारी डॉक्टर शेषनारायण मिश्र के निर्देशन में परियोजना सीधी क्रमांक 1 के सभी सेक्टर में कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगियों द्वारा गृह भ्रमण के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में जाकर शिक्षकों के सहयोग से समस्त हितग्राहियों को एल्बेंडाजोल 400 mg की गोली का सेवन कराया जा रहा है। ज्ञात हो कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में माह सितंबर के प्रथम सप्ताह को मातृ वंदना योजना के रूप में मनाया गया, साथ ही माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला नैनीताल ने बताया है कि नैनीताल शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सोमवार को आईजी कार्यालय में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर में सीजन व वीकेंड में जाम की समस्या बन जाती है, जिससे स्थानीय व पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिससे निपटने के लिए उन्होंने यातायात व्यवस्था में सुधार करने की एक नई पहल शुरू की है। डीआईजी ने बताया कि वाहन स्वामियों ने शहर के मुख्य चौराहे, घोड़ा स्टैंड, चीना बाबा मस्जिद, तिराहा पर अवैध रूप से पार्किंग बना ली है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके चलते नैनीताल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान डीआईजी ने बताया कि नैनीताल को जाम मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। अगर वाहन स्वामियों को एक सप्ताह से अधिक गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा करना है तो उसे शहर के बाद सुरक्षित पार्किंग मुहैया कराई जाएगी। वहीं बताया गया कि सड़कों पर बेवजह घूमने वाली गाड़ियों पर फास्टैग लगाया जाएगा, जिसको एंट्री पॉइंट पर स्कैन कर बेवजह घूमने वालों की पहचान की जाएगी। साथ ही शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को पार्किंग स्थलों की एक सूची दी जाएगी, जिसे बारकोड लगा होगा, जिसे स्कैन कर आसानी से पार्किंग स्थल का पता लगाया जा सकेगा। हिमानी रौतेला ने बताया कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन लोगों ने इन स्थानों पर अवैध तरीके से पार्किंग व दुकानें लगा दी हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में लोगों पर भी एमवी एक्ट के तहत चलानी कार्यवाही की जाएगी। कहा कि शहर के जिन क्षेत्रों में पर्यटकों की अत्यधिक आवाजाही रहती है, उन क्षेत्रों को पार्किंग मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को प्रचार पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें यातायात से संबंधित नियमों का उल्लेख होगा। इस दौरान पीएसआई अवधेश कुमार कोतवाल, अशोक कुमार मौजूद रहे। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। नरोत्तम ने कमलनाथ शिवराज में ऐसे की तुलना, बोले हमारे सीएम जनता के दर्शन करते हैं, जब वे मुख्यमंत्री थे तो जैकलिन के दर्शन करते थे। कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, भोपाल की सड़कों में महिलाओं ने गिने गड्ढे, 3 विजेता महिलाओं को मिले पुरस्कार। शिवराज कैबिनेट के फैसले, 4 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगेगा, बैकलॉग पद भरने के लिए भर्ती अभियान 1 साल बढ़ा। और छतरपुर में पागल प्रेमी की हरकत, लड़की ने आने से मना किया तो गुस्सा युवक ने गला दबाकर पीटा और कुएं में फेंक दिया। और अब पैसा राष्ट्रीय चल। पेगासस जासूसी कांड केंद्र के हलफनामे से इनकार पर एससी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप मुंह नहीं फेर सकते। गुजरात के नए सीएम का शपथ ग्रहण, भूपेंद्र पटेल की शपथ के साक्षी बने गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री। दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 2 बच्चे समेत 3 लोगों को मलबे से निकाला गया, अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। और भारतीय सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं विधि के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।